Hello students, welcome to my YouTube channel. सब्जेक्ट नेम इंट्रोडक्शन टू दी कल्चरल एक्टिविटीज़। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड इट्स मैनिफेस्टेशन को कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी को भी इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते वीडियो को। डेफिनेशन ऑफ कल्चर, तो कल्चर से हम क्या समझ रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्लाइड से हमें समझ आ जाएगा। तो कल्चर रेफर टू द शेयर वैल्यूज़, बिलीफ, कस्टम, प्रैक्टिस, नॉलेज एंड बिहेवियर दैट डिफाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ सोसाइटी। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना कि ये हमसे किस तरह से एक पर्सन है, ठीक है, वो दूसरे सोसाइटी से या किस तरह से अलग रह रहा है, तो वो कल्चर से डिफाइन हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी अलग, एक पर्सन दूसरे पर्सन से उसकी बिलीफ सिस्टम से अलग हो सकता है, उसके कस्टम से, उसके रिचुअल से, नॉलेज से या बिहेवियर से अलग हो सकता है। ठीक है, इट एनकम्पास द वे इन विच पीपल लिव, थिंक एंड इंटरेक्ट विथ वन अनदर। ठीक है, हम किस तरह से अपने अलावा किसी और के साथ हम किस वे में बात कर रहे हैं, वो भी हमारे कल्चर का ही पार्ट है। एज वेल एज द रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट, द आर्ट एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। कल्चर इज़ लर्न एंड पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू द सोशलाइजेशन। ठीक है, अगर एक ग्रुप सिर्फ एक, हम बोले अगर कि पहले के टाइम में कल्चरल इतना जल्दी स्प्रेड नहीं होता था। ठीक है, कल्चर इतना जल्दी स्प्रेड नहीं होता था, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास इतना पहले ट्रांसपोर्टेशन की या कुछ सिस्टम मतलब अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ के जो कल्चर थी वो इतने उनके बाउंड्री तक ही सीमित रहती थी। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया है, तो इसकी वजह से सोशलाइजेशन लोगों का बढ़ गया है। ठीक है, तो वहाँ पे अभी जनरेशन टू जनरेशन कल्चर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी जल्दी हो रहा है, एंड कल्चर का जो बिलीफ सिस्टम है वो भी जल्दी से चेंज हो रहे हैं। सोसाइटी चेंज हो रही है, ठीक है, बोलते समय के साथ बदल रही है। इट शेप्स हाउ इंडिविजुअल परसीव द वर्ल्ड एंड हाउ दे बिहेव विद इन इट। ठीक है, हम अपने दुनिया से बाहर, हम बोलेंगे अपनी दुनिया से बाहर निकल के लोगों के, अभी देखो दुनिया कितनी चेंज हो गई है, अपनी थोड़ी माइंडसेट चेंज करो। इस तरह से हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई है, तो वही कल्चर से ही हम समझ रहे हैं। At its core, culture is a system of symbol, language, rituals and practice that provide meaning and structure of daily life। ठीक है, हम डेली लाइफ में जो जो चीज़ें हम देखते हैं, करते हैं, सीख रहे हैं, वो लैंग्वेज हो गए, कुछ सिम्बॉल्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, सभी चीज़ें कल्चर का ही पार्ट है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द कल्चर, कल्चर को हम किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कल्चर मैनिफेस्ट इन वेरियस वे, दिस मैनिफेस्टेशन कैन बी सीन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो फर्स्ट कहाँ से हमने कल्चर को सीखा है, समझा है और उसको एक्सेप्ट करा है, तो फर्स्ट लैंग्वेज। Language is one of the most significant manifesto of the culture. It serves as a medium for the communication and transmission of the idea, value and tradition. ठीक है, हम अब किसी भी बंदे को अपनी बात समझानी है तो हमें भाषा आनी चाहिए। ठीक है, the way people speak, the words they use, even they are non-verbal communication such as gesture or body language reflect the cultural background. हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं वो हमारी भाषा से पता चलेगा। ठीक है, एक ही कल्चर के लोग भी अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। फिर रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, कल्चरल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज आर स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू मार्क इंपॉर्टेंट इवेंट और द ट्रांजिशन इन द लाइफ। This can include religion rites, wedding, funeral, birthday or national holidays. For examples, Hindu rituals like puja or Diwali celebration or wedding in various cultures are cultural manifestation that carry deep meaning. ठीक है, रिचुअल सेरेमनी हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो शादी हो गई, किसी का बर्थडे हो गया, फ्यूनरल हो गई, ये सब जो कल्चर का ही हमारे एक पार्ट है, जो हमें वो सभी चीज़ें रिचुअल्स के फॉर्म में हमें निभानी होती है। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट इंक्लूड द पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है, इन एंड विजुअल आर्ट रिफ्लेक्ट कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। सिमिलरली आर्किटेक्चर फ्रॉम द ट्रेडिशन और मॉडर्न बिल्डिंग्स, इंडियन टेम्पल्स हो गए, खोतिक कैथेड्रल्स हो गए, जापानीज जैन गार्डन्स हो गए, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है। जैसे कि हम देखा है कि किस तरह से वो चीज़ें दिखती है, जापानीज जैन गार्डन हो गए, तो वो इस तरह से हमें ये एक कल्चर का पार्ट है। ठीक है, हम बोलेंगे कि अगर ये पिक्चर से हमने क्या देखा कि ये पर्टिकुलरली जापानीज जैन गार्डन है, ठीक है, तो फोटो से हमने समझा, तो वहाँ के कल्चर के लोग हैं, मतलब जापान में हमें इस टाइप के जो गार्डन है वो देखने को मिलेंगे।
फिर म्यूज़िक एंड डांस हो गए, ठीक है। हर कल्चर में अलग अलग इंडियन, जैसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो गया, अफ्रीकन ड्रमिंग हो गई, वेस्टर्न क्लासिकल सिम्फोनियम्स हो गए या बैलेट हो गए। तो ये सब चीज़ें अलग अलग कल्चर से अलग अलग लोगों ने अपनाई है और उसको हम बोलते हैं ना कि न्यू इनोवेशन के थ्रू, अपनी बिलीव्स, वैल्यूज़ और नॉर्म्स के थ्रू उन्होंने वो सॉन्ग्स या इंस्ट्रूमेंट या उस डांस को फॉर्म बनाया हुआ है। फिर फूड एंड क्यूजिन। फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ। हम देखते ही है कि कितना इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी के फूड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इटालियन पिज़्ज़ा हो गया, जापानीज सुशी हो गई, मैक्सिकन टैकोस, फ्रेंच पेस्ट्रीज़, ये सब चीज़ें अलग अलग कल्चर को दिखाती है कि वहाँ के, मतलब बोलते हैं कि ये कल्चर में ये फूड बहुत ज़्यादा फेमस है। फैशन भी हो गई, फैशन में इन क्लोथिंग हो गई, ठीक है, कि हम किस तरह से इंडिया में साड़ी फेमस है, वैसे ही जापान में किमोनो फेमस है, क्लिट ये स्कॉटलैंड में फेमस है। तो हर कल्चर अपने अपने कल्चरल वैल्यू, क्लाइमेट एंड हिस्ट्री एंड सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो क्लोथिंग एंड फैशन को वो बनाते हैं। डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन वहाँ से होती है उनकी ट्रेडिशनल क्लोथिंग से ही उस कल्चर को हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फूड में हमने देखा और क्लिट इन स्कॉटलैंड, ठीक है, यहाँ पे हमने साड़ी भी होती है, हमारे इंडिया में साड़ी फेमस है, वैसे स्कॉटलैंड में ये किल्ट फेमस है, इस तरह से। फिर बिलीफ, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। Religion and spirituality belief often form the foundation of the cultural practice and values. This belief influence many aspects of the life, including festival, holiday, moral values and rituals. Example: Christian observe of the Christmas, Islamic observe of the Ramadan, Buddhist practices all meditation, all the manifest. The cultural importance of religion teaching, ठीक है। हम कौन से धर्म के लोग हैं, वो कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा मनाते हैं, वो भी हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। वो हमारे रिलीजन का, वो स्पिरिचुअलिटी की बात आ जाती है। जहाँ पे क्रिश्चियन है वो क्रिसमस मनाते हैं, इस्लामिक है वो रमज़ान ईद है उसको मानते हैं, बुद्धिस्ट है वो इस तरह से अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं, वो सभी जो टेक्निक चीज़ें हैं वो स्पिरिचुअलिटी के साथ उनको कनेक्ट कर रही है। फिर सोशल स्ट्रक्चर एंड फैमिली नॉर्म्स, ठीक है। हम इंडियन लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली से बढ़कर वो जॉइंट फैमिली को सबसे ज़्यादा वो मानते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे बड़ी फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ एंड उसके बच्चे, जबकि जॉइंट फैमिली में बड़ी फैमिली होगी, उससे क्या होगा, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, जो एल्डर होंगे वो एशियन कल्चर में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में हमें इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा स्पेशली जो इस्लामिक है वो रमज़ान में उनका फेस्टिवल है मेन, एंड फैमिली में भी हमने देखा जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन भी हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है, जहाँ पे हमने ट्रेडिशनल चीज़ों को और भी ज़्यादा हमारे साथ कनेक्शन फील कर पाए, इसलिए हमने क्या करा है, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको सम अप करा हुआ है। द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज कैन आल्सो बी सीन एज अ कल्चरल मैनिफेस्टेशन। हाउ सोसाइटीज यूज टूल कम्युनिकेट एंड अप्रोच इनोवेशन कैन रिफ्लेक्ट कल्चरल एटीट्यूड्स टुवर्ड द प्रोग्रेस, एजुकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एग्जाम्पल, द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स इन सम कल्चर वर्सेज द adoption of modern technologies like smartphone or the internet reflect the society relationship, the progress, ठीक है। आज भी गांव के बहुत सारे इलाकों में आज भी स्मार्टफोन्स नहीं देखने को मिलते होंगे, या फिर जो फार्मिंग की टेक्निक्स है वो आज भी वो जैसे बैल को जोड़ के ही वो काम करते थे वो देखने को मिलती होगी, ठीक है। इससे एकदम ऑपोजिट आज हम स्मार्टफोन का या फिर स्मार्ट चीज़ों का कितना, स्मार्ट गैजेट्स का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में और भी ज़्यादा कल्चर में आगे ले जाता है। फिर लिटरेचर एंड फोकलोर हो गया, जहाँ पे देखने को मिलता है कि वेरियस एरिया में वेरियस कल्चर के लोग किस किस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसका लिटरेचर है, किस तरह से उनके ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है। जैसे कि वर्क्स लाइक शेक्सपियर्स प्ले एंड इंग्लिश कल्चर, महाभारत एंड रामायण इन इंडियन कल्चर, एंड अफ्रीकन फोक टेल्स आर कन्वे द कोर वैल्यू ऑफ द बिलीफ ऑफ द रिस्पेक्टिव सोसाइटी, ठीक है। तो हर अलग अलग एरिया के लोग अपने एंड से अलग अलग कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। शेक्सपियर्स प्ले हो गया, अफ्रीकन फोक टेल्स हो गए, तो ये सभी चीज़ें हमें दुनिया के हर एक कोने में अलग अलग कल्चर फॉलो होता है वो हमें देखने को मिलता है। फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गए, जहाँ पे इंडिया में कबड्डी सबसे ज़्यादा ट्रेडिशन स्पोर्ट्स हो गया, सुमो रेसलिंग जापान में हो गया, या पोलो इन द सेंट्रल एशिया हो गए, ठीक है। तो हर एरिया से हमने कुछ ना कुछ कल्चर के फॉर्म में कुछ कुछ सीखा है, कुछ कुछ हमने दुनिया को दिया है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स की वजह से भी कल्चरल सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है।
फिर फिलोसॉफी एंड वर्क वाइल वर्ल्ड वाइड कल्चरल वर्ल्ड वाइड एंड फिलोसॉफिकल बिलीफ शेप्स हाउ इंडिविजुअल एंड कम्युनिकेट्स अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड. For instance, Eastern philosophy such as Confucian, Buddhism and Taoism emphasize harmony, balance and importance in inner peace, while the Western philosophies may emphasize individualism, democracy and rationalism. ठीक है, तो हर ईस्टर्न फिलोसॉफी एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी की यहाँ पे बात करी गई है कि उन्होंने किस किस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करा हुआ है. ईस्टर्न वाले लोग ज़्यादा पीस को फॉलो कर रहे, वेस्टर्न वाले इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे. ठीक है, जो पोलो एक गेम है सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती है और ये एक कल्चर का नाम दिया हुआ है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने क्या हमने करा हुआ है, समराइज करें तो कल्चर इज एन इंटरेस्टिंग एंड मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट दैट एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड एक्सप्रेशंस. तो कल्चर सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको देख के सीखें, लेकिन हमें उसको एक्सपीरियंस करना होता है, उसको प्रैक्टिस में लाना होता है और हमें उसे एज अ वे ऑफ द एक्सप्रेस हमें चीज़ों को दिखाना होता है. ठीक है, सिर्फ कल्चर को हमने देख कर सीख नहीं सकते, उसको एक्सपीरियंस करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी एंड इसको एक्सपीरियंस पे भी लाना होगा. ठीक है, ये एक टेंजिबल इंटेंजिबल वैल्यू क्रिएट करता है जहाँ पे सभी चीज़ें लैंग्वेज से लेकर रिचुअल्स तक, आर्ट तक, क्यूजिन, क्लोथ, सोशल स्ट्रक्चर सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है. जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक प्रॉपर एक ऐसा कल्चर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रैक्टिस करके बिलीफ सिस्टम लोगों की हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर एक कल्चर से हम किसी और कल्चर से प्रभावित भी हो सकते हैं और हमारा कल्चर किसी और को प्रभावित भी कर सकता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी. ठीक है, हम बोलते हैं ना कि विविधता में एकता. ठीक है, इंडिया में देखने को मिलती है, इतने सारे कल्चर है, इतने सारे रिलीजन है. ठीक है, तो बहुत सारे धर्म और हमें देखने को मिलते हैं और धर्म में भी बहुत सारी कास्ट हमें देखने को मिलती है, लेकिन इतनी सारी वेराइटी, मतलब हम बोल सकते हैं कि इतनी सारे वेरिएशंस कल्चर में है, फिर भी लोग इतना अच्छे से मिलजुल कर रह रहे हैं. तो वो एक कल्चर डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी का एक पार्ट है. तो कल्चर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी आर द कॉन्सेप्ट दैट हैव गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन ग्लोबली ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड. ठीक है, हमें अगर दुनिया के साथ मिलजुल कर रहना है, बोलते हैं ना कि हम भारत वाले क्या बोल रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी जो पृथ्वी है वो हमारा घर है. ठीक है, कि मेरा परिवार है. तो हमें उस सबको इंटरकनेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं कि जब हम ग्लोबली एक्सेप्ट करें चीज़ों को और वो लोग भी हमारी चीज़ों को धीरे धीरे फिर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लेंगे. तो सभी चीज़ें हो गई, कल्चरल हो गई, सोशल एंड एथनिक बैकग्राउंड, सभी चीज़ों को हमने एक्सेप्ट करना है, उसकी वजह से लोग भी हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे. Understanding this concept crucial for the fostering harmonized relationship and societies that are characterized by the difference in race, ethnicity, religion, gender and other identity factor. ठीक है, हमें वहाँ पे सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं, रिलीजन, जेंडर सभी बेसिस पे अपने को क्या करना है, सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है. फर्स्ट उसमें है कल्चरल डाइवर्सिटी. दुनिया में हमें कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. डाइवर्सिटी हमें लैंग्वेज के फॉर्म में देखने को मिल सकती है, जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हो, समझी जाती हो, उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल अलग हो. ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं तो इंडियन इंग्लिश अलग है, बाहर की इंग्लिश अलग है, इस तरह से. रिलीजन है जहाँ पे वेरियस फेथ ट्रेडिशन एंड देयर प्रैक्टिस करी जाती है. ट्रेडिशंस में भी फेस्टिवल, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस दे वेरी फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर. ठीक है, एक ही रिलीजन के लोग अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते होंगे, फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. फिर आर्टिस्टिक्स एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर एंड विजुअल आर्ट्स के फॉर्म में हम अपना कल्चरल आइडेंटिफाई कर रहे हैं. फिर कस्टम एंड सोशल नॉर्म्स हो गए, जहाँ पे हमारी वे ऑफ ड्रेसिंग, ग्रीटिंग अदर्स, लोग किस तरह से हाथ मिला रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मुस्लिम्स में हाथ चूमने की वो एक ग्रीटिंग है, और जहाँ पे लोग नमस्ते करते हैं, या फिर अलग अलग वे ऑफ फॉर्म है जहाँ पे हम लोगों को ग्रीट कर सकते हैं. सोशलाइजेशन एंड वे ऑफ अक्रॉस द कल्चर. तो कल्चर डाइवर्सिटी में सभी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी. फर्स्ट उसमें बेनिफिट ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटी, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा. ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें एक्सपोजर टू द डिफरेंट व्यू पॉइंट एंड द वर्ल्ड व्यू एनहांस द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, जहाँ पे हम अपना जो व्यू पॉइंट है वो और ज़्यादा ब्रॉड कर पाएंगे. हम देख पाएंगे कि सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे तक ही नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है. जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले कुछ साल पहले कोरोना आया था. ठीक है, तो हमें ये नहीं सोच रहे थे कि सिर्फ इंडिया में ही कोरोना चला जाए, हम ये सोच रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में से कोरोना चला जाए.
फिर एनरिचमेंट ऑफ द सोसाइटी, हम सोसाइटी में किस तरह से डाइवर्सिटी फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय ब्लेंडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, फूड एंड फैशन। ठीक है, बाहर के जो फूड है, यहाँ का जो फूड है वो किस तरह से बाहर घुल मिल गया है और बाहर का फूड है वो कैसे इंडिया में घुल मिल गया है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी से देखने को मिलती है। बहुत सारे फूड्स हैं जो पहले नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन अभी कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से वो इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। म्यूज़िक में भी कितने सारे जो पहले का जो क्लासिकल म्यूज़िक था उससे हटकर भी आज बहुत एडवांस लेवल की म्यूज़िक जो कंपोजिशन अभी हो रहे हैं। फिर स्ट्रॉन्गर सोशल फैब्रिक्स, जहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर कनेक्शन अक्रॉस द कम्युनिटीज़ लीडिंग द यूनिटी एंड सोशल कोहेशन। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से सोसाइटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिक स्किल्स एंड अप्रोचेस का हमें यहाँ पे यूनिक स्किल एंड अप्रोचेस का हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पे क्या होगा, बेटर बिजनेस आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम अपने बिजनेस में और बाहर के कल्चर के लोगों को वेलकम कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारे यहाँ के लोगों को वेलकम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से होगा। फिर चैलेंजेस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी, कौन कौन से चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, हम पहले से कोई माइंडसेट कर ले किसी पर्टिकुलर कल्चर के लिए या नेगेटिविटी अजम्पशन कर ले, बायसनेस हम दिखाए, तो वो सबसे ज़्यादा बैड है। उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसकी वजह से वो कल्चरल चैलेंजेस है मेन कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिफरेंट ग्रुप्स में फेस अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द कल्चरल एंड एथिकल बैकग्राउंड। ठीक है, पर्टिकुलर XYZ के लोगों को यहाँ पे हम जॉब नहीं देंगे या फिर हम उसको यहाँ पे बैठने नहीं देंगे, यहाँ पे इस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम उस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमें दिखाता है। फिर कल्चरल क्लैश भी हो सकता है, जहाँ पे समटाइम्स डिफरेंस इन द वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस में क्रिएट टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि कोई कल्चर में दो कल्चर के बीच किसी एक चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का माहौल हो जाएगा। फिर इंक्लूसिविटी से हम क्या समझ रहे हैं कि इंक्लूसिविटी रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड और आइडेंटिटीज फील्स वैल्यूड, रिस्पेक्ट एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट एंड सक्सेस। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि कल्चरल डाइवर्सिटी में जहाँ पे सभी चीज़ें हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, इंक्लूसिविटी हमें वही चैलेंज को फेस करने के लिए स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, जहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि सभी बैकग्राउंड्स को हम इक्वली समझ रहे हैं, उनको फील वैल्यूड दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो भी इस कल्चर में एक्सेप्टेबल है और वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। इसमें की प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिविटी कौन से है, पहले तो हमें समझना है इक्वालिटी पे। एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट एंड रिसोर्सेज। ठीक है, हम बोलते हैं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है कि सभी को एक समान हमने मानना है, इक्वालिटी पे बाहर हमने वहाँ पे दिया है। सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिकॉग्नाइज एंड वैल्यूइंग डिफरेंस विदाउट जजमेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि वो मुझसे बड़ा है या वो मुझसे मेरे रिलीजन से बढ़कर है या मेरे रिलीजन से कम है, इस तरह से। एम्पावरमेंट, गिविंग इंडिविजुअल द टूल्स, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज दे नीड टू थ्राइव। ठीक है, हमें अगर सभी को एक साथ लेके चलना है तो सबको इक्वली एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमने इक्वली उसको रिसोर्सेज हम देंगे, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएंगी और वो आगे बढ़ सकता है। पार्टिसिपेशन, ensuring that people from diverse backgrounds are not just represent but actively involved in decision making process। ठीक है, उनको सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हम उसको पार्ट लेने दे रहे हैं तो हम उस पर उपकार कर रहे हैं, लेकिन हमें उसे डिसीजन मेकिंग के पार्ट में भी उसको इन्वॉल्व करना है, जिसकी वजह से अगर उसको भी कोई सजेशन देना हो तो वो अपने एंड से दे पाए। तो ये 4 चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान देना है इंक्लूसिविटी में। फिर वाई इंक्लूसिविटी मैटर, क्यों मैटर करती है, तो प्रमोट द फेयरनेस। ठीक है, ये हमें फेयरनेस प्रमोट कर रही है, क्या ये देख रही है कि कोई पीछे ना रह जाए, सब आगे बढ़े और रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड और आइडेंटिटी। ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड किस नेचर का है वो ना देखकर उसमें कितना टैलेंट है, वो कितना आगे बढ़ सकता है, वो हम वहाँ पे देखें। फिर एंकरेज कोलैबोरेशन, तो वो क्या करेगा कि ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट पीपल, फोस्टरिंग सेंस ऑफ टीम वर्क एंड कलेक्टिव एक्शंस। ठीक है, टीम वर्क पे यहाँ पे ध्यान देना है कि भले ही वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करें, लेकिन हम उनको प्रॉपर वे में एंकरेज करें, ताकि क्या होगा, उनकी सभी लोगों की नॉलेज इकट्ठा होगी और हमें उससे फ़ायदा होगा।
फिर एनहांस द वेलबिंग, व्हेन पीपल फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड इट इम्प्रूव्स देयर मेंटल एंड इमोशनल वेलबिंग। किसी अगर पहले उनके जो पूर्वज हैं उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है और अभी जो लोग हैं उनको कल्चरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनको भी लगेगा कि उनकी जो भावनाओं को जो पहले ठेस पहुंचाई गई थी अब वो सभी चीज़ें ठीक हो गई है, एक्सेप्टेबल हो गई है, तो वो मेंटली एंड इमोशनली वो इम्प्रूव करेंगे और अपना और अच्छे से सोसाइटी के वेलबींग के लिए अपना योगदान देंगे। फिर इम्प्रूव द इनोवेशन, डाइवर्स एंड इंक्लूसिव टीम्स आर मोस्ट लाइकली टू जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशन एज दे ब्रिंग अ रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज़। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, डाइवर्स एंड इंक्लूसिव टीम वहाँ पे इससे हम क्या समझ रहे हैं कि वो धीरे धीरे और इनोवेशन की ओर जाएंगे। जो कल्चर पहले बिछड़ा हुआ माना जाता था कि पीछे रह गया था, वो और आगे बढ़कर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन समाज को दे पाएगा। फिर इंटरकनेक्शन बिटवीन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, दोनों में हम कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कल्चरल डाइवर्सिटी प्रोवाइड ए रिचनेस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स एंड इंक्लूसिविटी इंश्योर दैट एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द कल्चरल एंड हैज़ ए इक्वल वॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी हमें पूरी समृद्धि दे रही है कल्चरल एलिमेंट्स की, जहाँ पे वेरियस कल्चर हमें देखने को मिलेंगे, और इंक्लूसिविटी उन्हीं वेरियस कल्चर को हम उसके कोई भी जजमेंट नहीं कर रहे हैं कि उसके पर्टिकुलरली उसके बैकग्राउंड को जज ना करते हुए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े। Cultural diversity without inclusivity can lead to isolation, discrimination and inequality, while inclusivity foster mutual respect and allow the cultural diversity to thrive. ठीक है, सिर्फ कल्चरल डाइवर्सिटी होने से कुछ नहीं होगा, वो पीछे रह जाएगी। अगर हम बोलेंगे हमारे पास तो इंडिया में बहुत सारी विविधता है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है, बहुत सारे कलर्स हैं, हम बोलते हैं बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन अगर वो सभी कलर्स अलग अलग हैं तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक ही कलर हो जाएगा, एक ही तो कितना अच्छा लगता है, वो सुंदर सा रेनबो कितना सुंदर लगेगा। अलग अलग होंगे तो वो इतना सुंदर नहीं लगेगा। तो इंक्लूसिविटी वही सुंदरता एज ए रेनबो के फॉर्म में हमें वो दिखने को मिलेगी। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, जहाँ पे वर्क प्लेस में भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अपॉइंट हो गए जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते होंगे। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिकेशन उनकी स्टाइल होगी। लेकिन इंक्लूसिविटी उन्हीं सभी को क्या कर रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो एक साथ ग्रोथ करे और इंश्योर करे वो सभी चीज़ें कि सपोर्ट हो पाए सभी एम्प्लॉयज़ को, ना कि उनके कल्चरल बैकग्राउंड को देखकर सभी को इक्वली उनको ट्रीट करा जा रहा है। कोई भी हो, माइनॉरिटी बैकग्राउंड से हो, पीपल डिसेबिलिटी वाले हो, या फिर डिफरेंट जेंडर से आइडेंटिफाई हो, उन सभी को इक्वली चांस मिलता है। एजुकेशन सिस्टम में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस एथनिस्ट, रिलीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, एक ही जगह पढ़ते हैं। वो क्या इंक्लूसिविटी है, जहाँ पे टीचर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो क्लासरूम में उन्हीं सभी स्टूडेंट को इक्वली रिस्पेक्ट दे, और करिकुलम जो कंटेंट है वो इस तरह से बनाया जाए कि सभी को इक्वली समानता देता हो, प्रमोट करता हो लर्निंग को, कि सभी कल्चर की वो रिस्पेक्ट करें। सोसाइटी से कहाँ देखने को मिलती है कल्चर डाइवर्सिटी, जहाँ पे डाइवर्स ग्रुप, एथनिक ग्रुप देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, तो वो क्या करेंगे, हमें प्रॉपर कल्चरल हेरिटेज वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और इंक्लूसिविटी हमें ये सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की इंश्योर करेगी कि सबको पब्लिक पॉलिसीज़, हेल्थ केयर, एजुकेशनल सर्विस का एक्सेसिबल मिले, जिसकी वजह से कल्चरल जो और एथनिक बैकग्राउंड से ना देखकर सभी को इक्वली वो ट्रीट करें। इट में आल्सो सेलिब्रेट cultural festival that promote interaction and understanding. Challenges in achieving cultural diversity and inclusivity, कौन ये सब हमें देखने को मिलते ही है। प्रैक्टिकली भी हमने कितना सारा एक्सपीरियंस करा हुआ है, वर्क प्लेस पे भी हमें देखने को मिलेगी, एजुकेशन सिस्टम में भी देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट जगह पे भी देखने को मिलेगी। ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ चैलेंजेस पे है कि वो हमें देखने को स्टेरियोटाइप लोगों को हमने कम करना है। ठीक है, लोग वो चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो समय के साथ नहीं चल रहे। ठीक है, तो डिफरेंट कल्चर के बैकग्राउंड वाले लोग को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें हटानी होगी। डिस्क्रिमिनेशन की जो उनकी भावना है वो को कम करना होगा कि ये पर्टिकुलर ये तो लड़की है,
ठीक है, फीमेल है वो क्या ही कर पाएगी इस तरह से। अगर वो जो मैन के ऊपर अगर कोई फीमेल एज अ बॉस है तो वो भी उनको प्रिजुडाइज इस तरह से वो होती है कि वो तो किसी वो उस पोस्ट के लायक नहीं है। इस तरह से जो उनका माइंड सेट है उस चीज़ को हमने चेंज करना होगा। कल्चरल इनसेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज नहीं होती उस कल्चर से रिलेटेड कि वो कितना और अच्छा है, सुंदर है। हम अपनी ही चीज़ों को इतना पकड़ के रखते हैं कि दूसरे की चीज़ों को हम देख नहीं पाते, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जहाँ पे सिस्टमेटिक बैरियर सच एज अनइक्वल एक्सेस ऑफ द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड कैन हिंडर द फुल इंक्लूजन ऑफ द सर्टेन ग्रुप्स, ठीक है। जहाँ अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगह पे ऐसे देखने को मिलती है कि एजुकेशन सभी के लिए नहीं है, हेल्थ केयर की जो सुविधा है वो सभी के लिए नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को हमने दूर करना है, वही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। स्ट्रेटेजीज फॉर प्रमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमें वहाँ पे देखनी है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस की वजह से लोग आज बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं एजुकेशन की वजह से। तो हम जितना लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ज़्यादा उनमें अवेयरनेस होगी। फिर एनकरेजिंग डायलॉग, वन ओपन कन्वर्सेशन अबाउट द कल्चर एंड इंक्लूसिव हेल्प ब्रेक डाउन द बैरियर्स एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पहले की जो बिलीफ सिस्टम चली आ रही थी वो में भी और लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने से, डिबेट करने से या फिर कल्चरल इंक्लूसिव की जो भावना है वो इससे बढ़ेगी। पॉलिसी का हम कोई चेंज कर ले, ठीक है, जो इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हो कि उसकी वजह से लोगों में डिस्क्रिमिनेशन की भावना कम रहे। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ठीक है, हम अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग जो इवेंट्स होती है वहाँ पे सभी लोगों के कल्चर को इनवाइट करें, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोग एक दूसरे से मिलेंगे और भी ज़्यादा घुल मिल के फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर मेंटरशिप एंड सपोर्ट, प्रोवाइड मेंटरशिप एंड रिसोर्सेज फॉर द रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स टू हेल्प देम टू थ्राइव इन डिफरेंट सेटिंग्स, ठीक है। वहाँ पे प्रोवाइड उनको प्रॉपर, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उनको प्रॉपर मतलब हम उनको मेंटरशिप दे या फिर उनको प्रॉपर सपोर्ट दे कि वो और भी उनको चीज़ें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए ताकि वो और आगे बढ़ पाए। तो हमने इस चीज़ से क्या सीखा प्रॉपर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी से कि कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी आर एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग फेयर, मोर इनोवेटिव एंड हार्मोनाइज सोसाइटी, ठीक है। सबको हम बोलते हैं ना, सबको एक साथ लेके चलना है, तो किसी को भी पीछे नहीं रहना है, सब एक साथ चलेंगे तभी वो हम कहाँ पे पहुँचेंगे कि अपनी जो फाइनल लाइन है वहाँ तक हम पहुँचेंगे कि हाँ हमने कुछ अचीव करा। अगर कोई पीछे रह गया होगा तो हमने कुछ भी अचीव नहीं करा है। सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। कनेक्ट अक्रॉस बाउंड्रीज, फॉस्टरिंग सेंस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। यूनिटी में मतलब बोलते हैं एकता में ही ताकत है, तो सबको एक साथ लेके चलना है। वहाँ पे हमें नहीं देखना है वो पर्टिकुलर बंदा वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।